बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पीडीएम जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ मुकाबला करने के लिए और उनके बुक्स में इकट्ठी हुई थी, वो किस तरह से अब एक दूसरे के साथ ही मुकाबला कर रही हैं। और ये मुकाबला मैंने कल के व्लॉग में भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी। आज की व्लॉग में मज़ीद चीज़ें आपके साथ इस हवाले से शेयर करूँगा। नून में से शीन किस तरह से निकली है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कुछ अरसा पहले बड़े गरूर से ये कहती थी कि नून में से शीन निकालना जो है वो इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। बहरहाल नून में से शीन निकल गई है और इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नवाज़ शरीफ को लंदन में फ़ोन किया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने फ़ोन पर आसिफ ज़रदारी से बात नहीं की। ऐसा क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। व्लॉग में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहानी नाज़रीन कुछ इस तरह से शुरू होती है कि इस्तीफ़े का जो मुतालबा था उसके इनकार के बाद आसिफ अली ज़रदारी जो कि पीडीएम में ये उन्होंने आसिफ ज़रदारी ने बयान दिया, इस्तीफ़ों से इनकार किया। उस इजलास के बाद क्या होता है, आसिफ अली ज़रदारी नवाज़ शरीफ को लंदन में फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन जो है वो नवाज़ शरीफ की बजाय इसहाक डार उठाते हैं। नवाज़ शरीफ, ये याद रखें, उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन इसहाक डार ये फ़ोन उठाते हैं और ख़ासी तल्ख़ कलामी उनकी आसिफ अली ज़रदारी के साथ उस फ़ोन कॉल पे होती है। फ़ोन कॉल में क्या बात हुई, सबसे पहले तो जब आसिफ अली ज़रदारी जो है वो उन्होंने फ़ोन किया तो इसहाक डार ने उठाया और आसिफ ज़रदारी ने ये कहा कि आज़म तारड़ जो कि अपोजिशन लीडर सेनेट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार हैं, उस पर एतराज़ उठाया और आसिफ ज़रदारी ने अपना नुक्ता ये रखा कि आज़म तारड़ जो हैं वो बेनज़ीर कत्ल केस में जो मुल्ज़िमान हैं उनके वकील रहे हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी, बल्कि कभी भी इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करेगी कि आज़म तारड़ जो वकील रहे हैं वो अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार पीडीएम की जानिब से हों। तो इस वजह से वो इससे इनकारी हैं। इसके अलावा नाजरीन जो आसिफ ज़रदारी हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि शहरी रहमान, सेनेटर शहरी रहमान जो हैं वो अपोजिशन उम्मीदवार के लिए बिल्कुल मौजू हैं, इसलिए आप शहरी रहमान के नाम पर इत्फाक कर लें और आप मान जाएं ताकि पीडीएम अपना मुश्तरका उम्मीदवार पीपीपी से और शहरी रहमान की सूरत में लाए। आसिफ ज़रदारी के इस ऑफ़र पर इसहाक डार का जो लहजा था वो काफ़ी तल्ख़ हुआ और तल्ख़ लहजे में उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ जो हैं वो आपसे ख़ासे नाराज़ हैं और आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे। जिस पर आसिफ अली ज़रदारी क्या करते हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और ख़ास तौर पर ये जो लहजा अपनाया जाता है इसहाक डार की जानिब से, इस लहजे पर गुस्सा आता है और आसिफ ज़रदारी क्या करते हैं, फ़ोन फ़ौरन से बंद कर देते हैं। आसिफ अली ज़रदारी की जो गुस्सा है उसकी एक वजह नवाज़ शरीफ की दोहरी पॉलिसी भी है। दोहरी पॉलिसी किस तरह से, कुछ रोज़ कबल नाजरीन मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज और इसहाक डार, इन चारों की वीडियो लिंक के ज़रिए एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ एक दूसरे के सामने आते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के हवाले से। हमज़ा शहबाज कहते हैं कि वो ना बने, जबकि मरीम नवाज़ कहती हैं वो बने। तो एक चीज़ तो ये नून और शीन में इख्तलाफ है और दूसरी चीज़ ये कि मरीम नवाज़ साहिबा और इनमें इख्तलाफ तो आते हैं और उसके बाद ये जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग के बाद सेनेट इंतखाबात भी, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात भी आपके सामने हैं, जो कि इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, वोट जो गिलानी को पड़े लेकिन वो मुस्तरद नहीं हुए चैलेंज। तो असल मामला ये था कि वो मुस्लिम लीग नून के ही लोग थे, जो कि शीन लीग थी शहबाज शरीफ की, ये उनके लोग थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में
वोट जो है वो नहीं दिया। इसके अलावा नाज़रीन, उस मीटिंग में बात सिर्फ यहीं तक ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान खासी तलख़लामी भी होती है और काफ़ी जुमलों का तबादला भी होता है। और इस तलख़लामी को ख़त्म करने के लिए नवाज़ शरीफ को बीच में कूदना पड़ता है और वो जो है वो मरीम नवाज़ को रोकते हैं, जिस पर ये जो तल्ख़ कलामी थी इन दोनों में ये ख़त्म होती है। फिर जैसा कि मैंने सेनेट के हवाले से आपको बताया और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और ये बात यहीं तक ही नहीं ख़त्म होती। जो पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी थी, बिलावल भुट्टो की जानिब से इसका ऐलान भी किया गया कि हम लेकर आएंगे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद और नून लीग हमारा साथ देगी। इस पर भी तल्ख़ कलामी हुई और इख्तलाफात एक दूसरे के साथ हुए। जो हमज़ा शहबाज हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम इनका साथ नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ नहीं लेकर आएंगे। और इसकी वजह वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो चूँकि ज़रा कमज़ोर वज़ीर आला हैं, तो इसलिए उनकी कोई प्रॉपर्टियाँ हैं वो ज़ब्त होने का ख़तरा था। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो ठीक हैं, अगर कोई तगड़ा वज़ीर आला आ गया उस्मान बुज़दार के बाद तो उन्हें इस चीज़ की मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस्मान बुज़दार ने बाद में एक दो दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1981 में जो कोई नवाज़ शरीफ ने कुछ लोगों को प्लॉट्स वगैरह दिए थे, उन्हें ख़रीदा था, उस हवाले से इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ इसके ख़िलाफ़ थी, उनका ये कहना था कि वो पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। बहरहाल ये दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी जो है वो होती रही है। और नून और शीन का मामला नाज़रीन, मैं आपके सामने एक और चीज़ भी रखूँगा कि एक दो दिन कबल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ से एक सवाल किया जाता है कि अगर आपको आपकी ज़मानत मनसूख हो जाती है और अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है, तो हमज़ा शहबाज चूँकि अब जेल से बाहर आ गए हैं, तो क्या वो क़यादत कर लेंगे अब नून लीग की? जिस पर मरीम नवाज़ फ़ौरन से ये जवाब देती हैं कि नहीं, हमज़ा शहबाज जो हैं वो नहीं करेंगे, बल्कि लंदन में बैठे नवाज़ शरीफ क़यादत करेंगे। तो ये एक और सबूत है जो कि ये बताता है कि किस तरह नून में से शीन जो है वो निकल चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी आज एक बयान सामने आया है और राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 26 मार्च का जो इस्तीफ़ों वाला मामला था या लॉन्ग मार्च का मामला था, वो मुलतवी करना एक गलत फ़ैसला था। 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने चूँकि वक्त मांगा है और पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफ़े नहीं देने वाली, बेशक जो चाहे आप जो तजवीज़ें हैं वो दें। हालांकि वो एक तजवीज़ दी गई कि अगर सिंध हुकूमत की वजह से आप नहीं इस्तीफ़े देना चाहते तो आप आखिर में हम सिंध से इस्तीफ़े रखेंगे, पहले हम कौमी असम्बली से रखते हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं कि ईद उल फ़ितर, छोटी ईद के बाद लॉन्ग मार्च रखा जाएगा और ईद कुर्बान से पहले पहले हुकूमत की कुर्बानी होगी। तो बहरहाल देखते हैं कुर्बानी किसकी होगी। अभी तक तो जो इख्तलाफात आप आपस में ही जो लड़ रहे हैं, आप बूज़े इमरान में इकट्ठे हुए थे, बहरहाल आप आपस में ही लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था, ये आज की अहम खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचाना थी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।